आपका लर्निंग सोर्स बाय RM सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 9 और 10 के लिए गणित में खोखले बेलन में उसका आयतन और वक्रपृष्ठ तथा उसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है ये बताना है। खोखला बेलन का मतलब होता है जैसे पाइपनुमा चीज़ होती है, उसमें थोड़ी मोटाई होती है और बीच में खोखला होता है। तो ऐसे बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हम समूचे बेलन का जो त्रिज्या होती है उसके आधार पर उसका हम आयतन निकाल लेते हैं और फिर खोखला जितना हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या के आधार पर हम उसका जो है आयतन निकाल के इसमें घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमको खोखले बेलन का जो है आयतन प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए कहा गया कि ऊंचाई अगर 14 है बेलन की और उसकी बाहरी त्रिज्या 10 है और भीतरी त्रिज्या 6 है तो उसका आयतन क्या होगा। तो इसका पहला तरीका है कि हम लिखेंगे पाई r वर्ग h। तो जो पूरा जो है उसका त्रिज्या है उसमें भीतरी त्रिज्या को हम कम कर देंगे। तो देखें 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 14, 7 से काट देंगे तो जहाँ 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है हम गुणा करेंगे तो ये जो है 44 हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम 22/7 और गुणा 6 गुणा 6 और गुणा 14, तो 7 को काट देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 22 44 44 गुणा 36 और ये हो जो दोनों को अगर करेंगे तो हो जाएगा 1584 और दोनों को घटाने के बाद जब निकालेंगे तो 2816 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर जो है इसका आयतन मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका है कि हम पाई r वर्ग 1 यानी बाहरी त्रिज्या और माइनस भीतरी त्रिज्या और ऊंचाई, तो 22/7 10 का वर्ग 6 का वर्ग और 14 करेंगे, 7 से 14 को काट देंगे तो 2 बार जाएगा और ये जो है 10 दहमा 100, 100 में 36 घटा देंगे तो यहाँ जो है 64 बच जाएगा और 44 और 64 को 2 गुणा कर देंगे तो 2816 घन सेंटीमीटर इसका जो आयतन मिल जाएगा। अब इसके बाद देखें कि यह ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो वक्रपृष्ठ निकालने का पहला तरीका है कि जो बाहरी उसका वक्रपृष्ठ है और अंदर का जो गोला है उसका वक्रपृष्ठ दोनों को हम जोड़ दें। तो हम निकालेंगे 2 गुणा 22/7 और गुणा बाहरी त्रिज्या का और गुणा जो है ऊंचाई, फिर जो है 2 गुणा 22/7 और आंतरिक त्रिज्या और गुणा 21। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि जो बाहरी त्रिज्या है वो 44 गुणा 21 और भीतरी त्रिज्या जो है वो 44 गुणा 12 और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कुल मिला करके जो है 1452 सेंटीमीटर हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि इनको अलग अलग न निकाल करके और इनमें हम कॉमन ले लेते हैं तो 2πrh और बाहरी त्रिज्या और प्लस जो है आंतरिक त्रिज्या और दोनों को निकालते हैं तो 2 गुणा 22/7 और गुणा 21 और 7 धन 4, तो इस तरीके से जो है ये 132 गुणा 11 यानी 1452 इसका जो है हमको वक्रपृष्ठ मिल जाता है। अब तीसरी बात है यदि ऊंचाई 21 है और बाहरी त्रिज्या 14 है और भीतरी त्रिज्या 7 है तब उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले तो उसका जो आंतरिक और बाह्य वक्रपृष्ठ है वो निकालेंगे और उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसके क्षेत्रफल में जो खोखला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या है कि 2πrh और प्लस 2πrh और प्लस 2πr वर्ग यानी बाहरी त्रिज्या का जो है क्षेत्रफल और भीतरी त्रिज्या का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे। तो अब इसको 2 गुणा 22/7 और गुणा 14 और गुणा 21 और 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और गुणा 21
और फिर जो है वर्ग में 2 गुणा 22/7 और गुणा 14 माइनस 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा 42 गुणा 44 धन 42 गुणा 21 और धन 44 गुणा 21, टोटल 44 गुणा 84, ये हो गया 3696 सेंटीमीटर वर्ग। जिसका दूसरा तरीका हुआ कि 2 पाई और ब्रैकेट में बाहरी त्रिज्या और धन आंतरिक त्रिज्या, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ऊंचाई और धन बाहरी त्रिज्या और माइनस भीतरी त्रिज्या, और इनका जो मान रख देते हैं तो 2 गुणा 22/7 और गुणा 14 धन 7 और गुणा 21 धन 14 और 7, तो ये हो जाएगा 44 गुणा 21 और गुणा 4, तो टोटल हो गया 44 गुणा 84 बराबर 3696 सेंटीमीटर वर्ग। बच्चों, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो नियमित ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, और हो सके तो अन्य अपने साथियों में शेयर भी करें।